समय बदल गया है दोस्तों। हम 2020 से 2021 में आ गए हैं। यह समय वो समय है जो हमें जोश और स्फूर्ति दिलाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि मौसम बदले। मौसम तो हमारे भारतवर्ष बदलते हैं चैत्र मास में, तब बदलता है, बसंत ऋतु शुरू होती है तब। दोस्तों 2021 शुरू हो चुका है और हमें कुछ नया करने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। हमें थोड़ा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में भी करना है। अगर हम थोड़े से बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें खुद को देखना है कि साल बदल गया है, लेकिन हम बदले या नहीं, हमें बदलने की ज़रूरत है। रिटर्न टू आयुर्वेदा आप सोच रहे होंगे, इसमें सर आज सुबह सुबह मोटिवेशन का चैप्टर क्यों लेके आ गए? तो हम बात करेंगे हेल्थ से जुड़ी कुछ बातें। बने रहिए हमारे साथ रिटर्न टू आयुर्वेदा में, फैमिली में। आज समय आ गया है, सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि किस तरह से भारत एक विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में जा रहा है। दोस्तों, अगर हमें विकसित देशों की श्रेणी में जाना है तो हमारे स्वास्थ्य को बदतर से बेहतर बनाना होगा। बेहतर बनाने के लिए नए साल में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबी प्लानिंग मत बनाइए, लंबी प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है। पंचवर्षीय योजना भी मत बनाइए। अगर बनानी है तो शॉर्ट गोल लेके चलिए ना। आप छोटे गोल लेके चलेंगे, वो आराम से पूरे होंगे। आप अपना गोल 24 घंटों का फिक्स कर लीजिए, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में दिनचर्या कहते हैं। अगर आपके 24 घंटे दिनचर्या के अच्छे व्यतीत हो गए तो आप आने वाले कल की चिंता नहीं करेंगे। अरे आने वाला कल तो क्या पता किस तरह से गुजरेगा, लेकिन अगर आप खुद 24 घंटे के शेड्यूल को फिक्स समय पर जी लेते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली है। इसलिए अगर आप नए साल में कुछ बदलना चाहते हैं तो एक बात बदल लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत डाल लीजिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कोटेशन जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब सुनते थे। क्या यह कोटेशन सही में हम पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, हम अपने बचपन को भूलते जा रहे हैं। जो जोश आप बचपन में देख पा रहे हैं वो अभी है क्या आप में? अगर नहीं है तो आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, 3 से 5 साल के बच्चे को देख लीजिए, उसका जोश, उसका जुनून देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जोश किसे कहते हैं। अरे जोश के साथ जियोगे तो ज़िंदगी आराम से बदल जाएगी। मैं बात कर रहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। अब ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी लोग सोचते हैं कि कौन सा समय होगा जो ब्रह्म मुहूर्त के लिए उचित रहेगा। इसमें आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पुराने लोग कौन सी घड़ी लेकर चलते थे? उनके पास नहीं कोई घड़ी होती थी, ना कोई मोबाइल होते थे, फिर भी उनका समय निश्चित होता था। सोने और उठने का समय बिल्कुल निश्चित होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि रात को लेट सोए या हमारी अभी नींद पूरी नहीं हुई है। अगर आपके पास अलार्म नहीं है और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो कैसे उठोगे? आप कभी पार्क में सुबह सुबह घूमने निकल जाइए। सिटी के अंदर तो आपको वैसा माहौल बहुत कम, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है या जहाँ पर पार्क है आसपास, तो वहाँ आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। अगर आप सुबह उठकर बाहर जाते हैं किसी पार्क के पास, जंगल में या खेत खलिहान में, तो आपने नोटिस किया होगा जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उनकी नींद खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त उठने का आपको सही समय अगर पहचानना है तो गांव के अंदर चले जाइए। चिड़ियों की चहक और फूलों की महक, इसको महसूस कीजिए। चिड़ियों की चहक
और फूलों की महक, इसको आप महसूस कीजिए। इसे आप महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है और कितना अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ जाते हैं उनकी दिनचर्या, कभी भी उनको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती, दिनचर्या उनकी फिक्स हो जाती है। अब सुबह जल्दी उठ गए तो आपका सारा जो काम है, बिजी शेड्यूल है, वो बिल्कुल स्मूथली चला जाएगा। जब आप अपनी दिनचर्या सही कर लेते हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो आपके सुबह के सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। आप समय पर ऑफिस जा पाते हैं, आप समय पर एक्सरसाइज कर पाते हैं, आप समय पर सारी चीज़ें कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अगर आप घड़ी लगाकर उठना चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रख लीजिए कि जब अखबारों में या नेट पे आपको मिल जाता है कि सूर्योदय का समय कौन सा है, अगले दिन का सूर्योदय का समय कौन सा है, तो आप सूर्योदय का जो समय है उससे 1 घंटा पहले उठ जाइए। सूर्योदय के समय से 1 घंटा पहले उठ जाइए, वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का सही समय हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो जापान और अमेरिका नहीं, भारत टॉप पर होगा। अगर आप सही समय पर उठ गए, चिड़ियों की चहक और फूलों की महक महसूस करने लग गए, तो कोई माई का लाल नहीं है, अमेरिका और जापान अपने नीचे आएंगे, ना कि ऊपर। अगर आप सही समय का सदुपयोग करना सीख गए तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं, सर हम तो सक्सेस नहीं हो पाते, क्या करें हम ऐसा जिससे हम सक्सेस हो जाए। कभी आप लोगों ने जैपनीज़ लोगों का शेड्यूल देखा होगा या जैपनीज़ लोगों को सुना होगा, उनकी दिनचर्या देखी होगी। वो इतनी छोटी उम्र में ही सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से यही सिखाया जाता है। और हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है उसमें किताबी ज्ञान लेते रहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा व्यावसायिक बनो। शुरू से ही आप अपनी दिनचर्या सुधार लेते हैं तो आपका भविष्य कभी खराब नहीं होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता, हम पढ़ नहीं पाते या हमारा ऑफिस का शेड्यूल बिजी रहता है, अरे मैं कहता हूँ आप जब आपकी समझ आ जाए, आपका बचपन पूरा हो जाए, आप यौवनावस्था की तरफ चलने लगे, तभी से आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत हो जाइए ना। आपको समय मिल जाएगा, आपकी सारी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, आपके पास समय की बचत होगी, आप दूसरे काम करने के लिए फ्री रहेंगे। और अगर समय को नहीं पहचाना दोस्तों, तो आपको ना हेल्थ मिलेगी और ना वेल्थ मिलेगी। आप सड़क पे चलते हैं ना, तो आप रेस एक्सीलरेटर दबाकर चलते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। अगर आप चाहेंगे कि बहुत स्पीड से चलें तो कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए गाड़ी को स्मूथली चलने दीजिए, एक्सेलरेटर दबा कर रखिए, ब्रेक मत लगाइए। ज़िंदगी में अगर आपने ब्रेक लगा दिए तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। अगर आपको निश्चित मंजिल पर पहुंचना है तो एक सही स्पीड में चलते जाइए। रोड पर चलेंगे तो गड्ढे तो सामने आएंगे ही आएंगे, और उन गड्ढों को देखकर आप रुक गए तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। जब आपकी ज़िंदगी में गड्ढे आते हैं, रोड पर गड्ढे आते हैं, तो गाड़ी स्लो हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी गड्ढे तो आते रहेंगे, लेकिन अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कीजिए, रुकिए मत। रुक गए तो दोबारा शुरू होना मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ की दृष्टि से मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका साल बदल चुका है, आपके इरादे बदलने होंगे। अगर आप सही इरादे, नेक इरादे लेकर चलते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। आप बढ़ते जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सुबह अगर समय पर उठ गए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।